A very good day to everyone. Today I am going to explain HSC first poem, 12th standard first poem. The person I am looking for. 12th standard English first poem. The person I am looking for. The poet over here says, मैं पूरी पोएम हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा. आई ट्रांसलेट ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी. मैं हर एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा. एंड आई गिव द ईजी इंग्लिश वर्ड. ठीक है, जो मैंने यहाँ मीनिंग्स वगैरह लिखी है फॉर योर कन्वीनियंस. और इसके अलावा आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ध्यान दो. द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. पोएट क्या कह रहा है? ऐसे आदमी, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ. मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ. कैसे आदमी को पोएट ढूंढ रहा है? लेट्स सी. पोएट किस टाइप के आदमी को ढूंढ रहा है, या किस टाइप के आदमी को पोएट चाहता है, मतलब किस टाइप के आदमी को पोएट पसंद करता है. लेट्स सी. इफ़ यू डू नॉट गेट लोवर्ड इन योर ओन आइज वाइल यू रेज योर सेल्फ इन दोज ऑफ दी अदर्स. आखिर तुम अपनी नज़रों में नहीं गिरते हो अपने आप को दूसरों की नज़रों में ऊपर उठाने के लिए. अपने आप को दूसरों की नज़रों में ऊपर उठाते हो, लेकिन इसके बदले तुम अपनी नज़रों में नहीं गिरते हो. मतलब ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिसकी वजह से तुम अपनी नज़रों में गिरते हो और दूसरों की नज़र में ऊपर आने के लिए. अगर तुम ऐसा नहीं करते हो मतलब तुम अपनी नज़रों में ही नहीं गिरते हो और दूसरों की नज़रों में ऊपर आने के लिए. ठीक है. इफ़ यू डू नॉट गिव into gossip and lies. आखिर तुम गॉसिप और लाइज नहीं करते हो. गॉसिप मतलब बुराई करना, किसी के पीछे किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरी बात कहना, उसे कहते हैं गॉसिप. ठीक है. किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो उसको पसंद ना हो, किसी के बारे में ऐसी बात करना जो उसको उसके सामने की जाए तो वो दुखी हो जाए, ऐसी बातों को कहते हैं गॉसिप. और लाइज मतलब झूठ. ठीक है. तो आखिर तुम गॉसिप और लाइज नहीं करते हो. आखिर तुम झूठ और किसी की बुराई, किसी के पीछे किसी की बुराई नहीं करते हो और झूठ नहीं बोलते हो. बजाय ये बोलने कर, बजाय इस पर ध्यान देने के, ये बोलकर कि हु बॉदर्स, किसको परवाह है, किसको परवाह है, ये बोलकर तुम उस पर ध्यान देने के बजाय तुम नहीं करते हो गॉसिप और लाए. ठीक है. तो तुम वैसे आदमी हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ. तुम वैसे आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. ये पोएट कह रहा है. मतलब पोएट क्वालिटीज़ बता रहा है कि अपनी नज़रों में नहीं गिरना, दूसरों की नज़रों में ऊपर आने के लिए, दूसरों की नज़रों में वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी नज़रों में अपना वैल्यू गिराना नहीं. ठीक है. और गॉसिप और झूठ नहीं बोलना है, ये बोलकर कि किसको परवाह है, ये बोलकर गॉसिप और झूठ नहीं बोलते हो आखिर तुम. तो तुम वैसे आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. तो आई होप फर्स्ट पैरा समझा. ठीक है. सेकेंड पैरा. इफ़ यू कार्व नॉट फॉर प्रेज व्हेन यू विन. इफ़ यू क्रेव मतलब डिज़ायर. ठीक है. चाहत. आखिर तुम्हारी तारीफ़ों की चाहत नहीं है जब तुम जीतते हो. जब तुम जीतो उस वक्त तुम तारीफ़ के लिए बोलते हैं ना, किसी की मोहताज ना रहो, या तुम्हारी चाहत ना हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें जब तुम जीतो. एंड लुक नॉट फॉर सिंपैथी व्हाइल यू लूज. और जब तुम हारो तो लोगों की दया के लिए मोहताज नहीं हो. लोगों की दया मतलब जब तुम जीत रहे हो तो लोगों की तारीफ़ के लिए तुम्हारे अंदर कोई चाहत नहीं है. और जब तुम हार रहे हो तो तुम लोगों की दया पाने के लिए नहीं वेट कर रहे हो, यानी लोगों की दया पर तुम निर्भर नहीं हो. जीतने पर लोगों से तारीफ सुनने की चाहत नहीं है, हारने पर लोगों की दया नहीं चाहिए. ठीक है. इफ़ चीयर्स लेट नॉट योर हेड टॉस एंड स्पिन. आकर जीतने पर, देखो कुछ लोग जीतने पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि वो जीत गए है ना, तो उसको यहाँ पे टॉस एंड स्पिन बोला है. आखिर जीत की खुशी मनाने में तुम पागल हो जाते हो. मेरी लैंग्वेज में टॉस एंड स्पिन को मैं बोल रहा हूँ खुशी में पागल होना. ठीक है. इफ़ चीयर्स मतलब खुशी मनाना. लेट नॉट योर हेड टॉस एंड विन मतलब खुशी मनाने में, जीत की खुशी में तुम अपने आप को बेकाबू, मतलब तुम अपने आप को कुछ भी जैसे ज़्यादा ही खुश एक्सप्रेस करना. ठीक है.
तो वैसा नहीं करते हो. एंड आफ्टर अ सेटबैक यू ऑफर नो एक्सक्यूज. और उसी तरह से हार मानने पर, जीतने पर तुम पागलों की तरह खुशी नहीं मना रहे हो. ठीक है. और ना हारने पर, सेटबैक मतलब अगेन लूज. सेटबैक का मतलब पीछे रह जाना, या कुछ ट्राई किया बट वो सक्सेसफुल ना हुआ, अनसक्सेसफुल रहना. लूज नहीं लिख सकते, लूज इज नॉट अ प्रॉपर मीनिंग. सेटबैक मतलब गेट अनसक्सेसफुल. ठीक है, अनसक्सेसफुल. एंड आफ्टर एन अनसक्सेस यू ऑफर्ड नो एक्सक्यूज. यानी सक्सेसफुल नहीं होने पर तुम कोई बहाना नहीं करते हो. ठीक है. देखो 4 क्वालिटी बताई. क्या? जीतने पर लोगों की तारीफ के मोहताज नहीं हो, हारने पर लोगों की दया के मोहताज नहीं हो, जीतने पर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड नहीं होते हो, ज़्यादा ही खुशी नहीं करते हो, और हारने पर कोई बहाना नहीं देते हो. यू मे बी द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. तो तुम वो आदमी हो जिनको मैं, तुम वो टाइप के आदमी हो जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ. राइट. सो लेट्स गो टू द थर्ड पैरा. थर्ड पैरा. इफ यू एक्सेप्ट काउंसिल विदाउट गेटिंग सोर. ठीक है. आखिर तुम काउंसिल मीन्स एडवाइस. आखिर तुम एडवाइस एक्सेप्ट करते हो. एक्सेप्ट मतलब हाँ, ले लेना, सुन लेना. आखिर तुम लोगों की एडवाइस सुन लेते हो विदाउट गेटिंग सोर. सोर का मीनिंग है पेन, लेकिन यहाँ पर सोर मतलब इट्स एंग्री, INGRY. ठीक है. सोर का प्रॉपर मीनिंग है दर्द, लेकिन यहाँ पे सोर मतलब गुस्सा. तो तुम लोगों की एडवाइस एक्सेप्ट कर लेते हो बिना गुस्सा होए. आखिर तुम्हें कोई एडवाइस करता है, तुम सुन के ले लेते हो एडवाइस बिना चिढ़े. सोर का हम लोग के तो लोकल लैंग्वेज में क्या आएगा? चिढ़ना, बिना चिढ़े. एंग्री भी नहीं, चिढ़ना. ठीक है ना. देखो कुछ लोग एडवाइस करते हैं, जैसे मैं कभी बच्चों को एडवाइस करता हूँ तो बच्चे मन में क्या बोलते हैं? क्या पका रहे सर. तो वो ऐसा एक होता है. तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. इफ़ यू एक्सेप्ट काउंसिल, आखिर लोगों की एडवाइस सुनते हो तुम बिना चिढ़े, बिना गुस्सा होए. ठीक है. एंड रीअसेस योर सेल्फ इन टू दी लाइट देयर ऑफ. और उसको सुनने के बाद तुम अपना खुद हिसाब करते हो. ठीक है. तुम अपना खुद हिसाब करते हो उजाले में. रीअसेस मतलब रिकैलकुलेट. रीअसेस मीन्स रिकैलकुलेट. तो रीअसेस मतलब अपना ही हिसाब करना. खुद ही अपना हिसाब करते हो कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना मैं राइट हूँ, कितना मैं रॉन्ग हूँ. ठीक है. इफ़ यू प्लेज नॉट टू बी ऑब्स्टिन एनी मोर. ऑब्स्टिनेट. ठीक है. इफ़ यू प्लेज, आखिर तुम कसम खाते हो नॉट टू बी ऑब्स्टिनेट एनी मोर, कि अब तुम और अधड़ नहीं रहोगे, यानी जिद्दी. ऑब्स्टिनेट मतलब हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, मतलब मैं नहीं बदलूंगा, उसको कहते हैं ऑब्स्टिनेट. तो अभी तुम ये कसम खाते हो कि नहीं, मैं अब पहले की तरह जिद्दी नहीं रहूंगा. अगर तुम प्लेज मतलब कसम खाना. ठीक है. सब शपथ लेना, शपथ घेनायची. ठीक है. तो इफ़ यू प्लेज, आखिर तुम प्रॉमिस करते हो कि अब तुम पहले जिद्दी नहीं रहोगे. जिद्दी मतलब नॉट टू बी ऑब्स्टिनेट, मतलब तुम जिद्दी नहीं रहोगे, मतलब तुम कसम खाते हो कि तुम बदलोगे. नॉट टू और रेफ्यूज टू चेंज. ठीक है. तो नॉट टू चेंज, तो नॉट दो नॉट मिलके प्लस पॉजिटिव जाता है. तो आखिर तुम कसम खाते हो कि अब तुम बदलोगे, या अब तुम जिद्दी नहीं रहोगे. एंड मीट अदर विदाउट एनी फ्रोन और स्कॉफ. और लोगों से मिलोगे बिना फ्रोन और स्कॉफ के. फ्रोन मतलब चेहरा बनाना. एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस. देखो मैंने यहाँ मीनिंग लिखा है स्कॉफ का. फ्रोन मतलब आईब्रो ऊपर करना. जैसे कोई हम किसी को पसंद नहीं करते और सामने से वो आके हमसे बात कर रहा है, तो हम लोग कैसा मुंह बनाते हैं? वो फीलिंग्स. ठीक है. वो चेहरे का एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं फ्रोन. फ्रोन मतलब आईब्रो को ऊपर करना, दोनों आईब्रो ऊपर करना. जैसे कि अरे यार, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, व्हाई यू केम टू मी. तो उसको कहते हैं, वो एक्सप्रेशन को कहते हैं फ्रोन. और स्कॉफ वही एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस, यानी तुमसे मिलकर मुझे खुशी नहीं हुई. ठीक है. आखिर किसी पे मिलने पर तुम ये जताते हो कि उसके मिलने से तुम्हें खुशी नहीं हुई. आखिर तुम ये नहीं जताते हो. ठीक है. आखिर तुम किसी को मिलते हो बिना ये करे, बिना फ्रोन और स्कॉफ के तुम किसी को आखिर मिलते हो. तो पोएट बोल रहा है तुम वो पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. ठीक है.
नेक्स्ट लास्ट टेंजा, लास्ट पैरा. इफ यू हैव द विल टू लीव एंड करेज टू डाई. आखिर तुम्हारे अंदर चाहत है जीने की और हिम्मत है मरने की. इफ यू हैव अ विल, चाहत, टू लीव, जीने की, एंड करेज, हिम्मत, टू डाई, मरने की. यू आर बेकॉन लाइट फॉर पीपल फार एंड वाइड. और तुम बेकॉन लाइट हो. बेकॉन मतलब सिग्नल लाइट. बेकॉन लाइट मतलब सिग्नल लाइट फॉर पीपल फार एंड वाइड. दूर के और नज़दीक के लोगों के लिए. देखो सिग्नल लाइट हमने रोड पर देखी है. सिग्नल लाइट, सिग्नल लाइट का क्या काम है? सिग्नल लाइट हेल्प करती है. किसको हेल्प करती है? लोगों को. कैसे? दूर से आने वाली कार को रेड सिग्नल बता के स्टॉप करने बोलती है, और कार के स्टॉप होने से कार भी सेफ रहती है और क्रॉस करने वाले लोग भी सेफ. और जब लाइट ग्रीन हो जाती है मतलब कार जा सकती है, और लोगों को रेड सिग्नल मिलता है मतलब दे हैव टू स्टॉप. तो इन दैट वे सिग्नल लाइट से क्या हो रहा है? लोगों को फायदा हो रहा है. ठीक है ना? सिग्नल लाइट कुछ को, वरना अगर सिग्नल लाइट नहीं रहेगी तो कोई कभी भी क्रॉस करेगा, कार कभी भी आएगी और कभी भी एक्सीडेंट होगा. उसी तरह से तुमने ये भी देखा होगा बीचेस पे, मतलब बीचेस पे या रॉकी बीचेस पे सिग्नल लाइट रहती है जो शिप्स को सिग्नल देती है. तो दैट इज कॉल्ड बेकॉन लाइट. दूर से शिप को सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ पर रॉकी बीच है, तो वो लोग वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, अदरवाइज शिप विल गेट डैमेज. तो यू आर ए बेकॉन लाइट फॉर पीपल फार एंड वाइड. तुम सिग्नल लाइट हो. ठीक है? तुम लोगों को भला करने वाले लाइट की तरह बिहेव करते हो, दूर से आने वाले और नज़दीक से आने वाले लोगों के लिए. ठीक है? नेक्स्ट, इफ यू इग्नोर द जीज. जीज मतलब हम लोग हिंदी में बोलते ताना मारना, तोड़का मारना. ताना तोड़का हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते. ताना दे रहा है, जली कटी सुना रहा है, तो उसको आखिर तुम इग्नोर कर रहे हो. जीज मतलब रूड रिमार्क. रूड मतलब बुरा रिमार्क. ठीक है? तो हम लोग हमारी लोकल हिंदी में बोलते हैं ताना मार रहा है, टोड़का दे रहा है, या फिर वी से बहुत जली कटी सुना रहा है. आखिर ये सबको तुम इग्नोर करते हो. इफ़ यू इग्नोर द जीज एंड थर्स एक्सपोज द लाई दैट वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. ठीक है? आखिर तुम लोगों की रूड बातों को इग्नोर करते हो. आखिर तुम लोगों के रूड रिमार्क को इग्नोर करते हो. ठीक है? और आखिर तुम ये झूठ को एक्सपोज करते हो. आखिर तुम एक्सपोज करते हो. एक्सपोज मतलब ओपन करना. एक्सपोज मतलब झूठ का पोल खोल देना, झूठ खोल देना कि ये बात झूठ है. एक्सपोज द लाई. क्या झूठ है, क्या लाई? सिंगल इन्वर्ट में यहाँ लिखा है. क्या है वो लाई? दैट वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. ये बात झूठ है कि अच्छा बर्ताव और कामयाबी दोनों साइड बाय साइड नहीं चलती. आखिर तुम ये झूठ को खोल देते हो लोगों के सामने. तुम ये ओपन कर देते हो कि ये बात झूठ है. ये झूठ है. लोग कहते हैं कि वर्च्यू और सक्सेस दोनों साथ में नहीं आ सकते. वर्च्यू मतलब अच्छा बिहेवियर, मॉरल बिहेवियर, गुड बिहेवियर. अच्छा बर्ताव और कामयाबी दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये बात झूठ है. अच्छा बर्ताव और कामयाबी दोनों साथ साथ नहीं होते हैं. ये झूठ है. आखिर तुम इसका ये खोल दो. देखो क्या है वापस से. आखिर तुम लोगों के रूड रिमार्क्स को इग्नोर करो और आखिर तुम ये झूठ को खोल दो. कौन से झूठ को? कि वर्च्यू और सक्सेस दोनों साथ साथ नहीं हो सकते. ठीक है? यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. तो तुम वो आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. ठीक है? हु इज द पोएट? द पोएट इज हजारा सिंह. हजारा सिंह पंजाब साइड से ये पोएट है, हरियाणा साइड से. और बहुत सारे अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़ नहीं, बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते हैं. ठीक है? तो मॉरल ऑफ द पोएम, थीम. अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया पोएम का ये है कि पोएट को ऐसे आदमी की तलाश है, पोएट ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हो. ठीक है? आखिर पोएम में कुछ नहीं समझा तो राइट मी इन कमेंट, मैं वो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, नो इश्यू. आखिर पोएम समझा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है? एक्सप्लेनेशन समझा
और वीडियो अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब और लाइक करना, और नहीं तो सिर्फ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।